नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में बच्चों की वैक्सीन को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सुबह खबर आई कि केंद्र सरकार की एजेंसी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हालांकि बाद में खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने इससे इनकार कर दिया। बच्चों को कोरोना वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि अभी इस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन सामने आ रही है। अभी डीसीजीआई की भी मंजूरी नहीं मिली है। विशेषज्ञ निर्णय लेंगे, उसके बाद वैक्सीन आएगी। प्रक्रिया चल रही है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोयला और बिजली किल्लत को लेकर सीएमआर में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले जयपुर में शासन सचिवालय में मीडिया से रूबरू होकर गहलोत ने कहा कि ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। पूरे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में बड़ा कोयला और बिजली क्राइसिस है। हो सकता है ये क्राइसिस और आगे बढ़े। केंद्र सरकार को सभी राज्यों से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। ज़्यादातर राज्य केंद्र सरकार को बिजली संकट को लेकर जानकारी दे चुके हैं। ये संकट कितना बड़ा होगा, कोई नहीं कह सकता है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवासीय योजना में आवेदन करने वाला लिंक क्रैश हो गया। इस कारण मंगलवार को सैकड़ों लोग बोर्ड की 3 शहरों में निकाली गई आवासीय योजना में आवेदन नहीं कर सके। इन योजनाओं में आवेदन का आज आखिरी दिन है। सर्वर की प्रॉब्लम को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने इन योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि को 25 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। दशहरा लक्खी मेले पर मंदिर बंद रहने से पहले मंगलवार को सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम में दर्शनार्थियों की बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी और सुबह महंत नरेशपुरी महाराज ने मंगला आरती की। इसके बाद मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए प्रवेश दिया गया, जहां श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। दर्शनार्थी जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो मंदिर के बाहर भी गहमा गहमी बनी रही। दर्शनों के लिए दोपहर बाद तक मंदिर में कतार लगी रही। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार दोपहर राजभवन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अकील अहमद कुरैशी को शपथ दिलाई। जस्टिस कुरैशी राजस्थान हाईकोर्ट के 38वें चीफ जस्टिस हैं। शपथ समारोह में सीएम अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कई मंत्री, विधायक, राजस्थान हाईकोर्ट के जज, वकील और जस्टिस कुरैशी के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। जस्टिस कुरैशी इंद्रजीत मोहंती की जगह आए हैं। मोहंती का त्रिपुरा हाईकोर्ट तबादला हुआ है। जयपुर सरस डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दरें 13 अक्टूबर शाम से होने वाली सप्लाई पर लागू होंगी। इससे पहले जयपुर डेयरी ने 9 जुलाई को दूध की कीमतों में 2 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की थी। जयपुर डेयरी से जयपुर के साथ ही दौसा में भी दूध की आपूर्ति होती है। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी से जारी नए रेट के मुताबिक गोल्ड और स्टैंडर्ड दूध की कीमत 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मंगलवार को असेसिंग ऑफिसर 2020 एवं उप समादेष्टा गृह रक्षा विभाग 2020 के पदों के लिए इंटरव्यू प्रोग्राम जारी कर दिया गया है। ये इंटरव्यू 1 नवंबर को होंगे। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन अधिकारी एवं उप समादेष्टा के साक्षात्कार 1 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार पत्रों को आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिया जाएगा। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोई पावर प्लांट नहीं है। हम दूसरे राज्यों के कोयला प्लांट से बिजली खरीदते हैं। एनटीपीसी ने अपने सभी संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को आधा कर दिया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो कोयले की कमी हो सकती है या दूसरा केंद्र ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा हो। दिल्ली में ब्लैकआउट केंद्र के निर्णय पर निर्भर करता है। अभी केवल आधी सप्लाई मिल रही है। अगर ये भी नहीं होती है तो ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा। महल जैसे घर में रहने वाले अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मंगलवार को आर्थर रोड जेल में 5वां दिन था। 8 अक्टूबर की दोपहर उन्हें यहां लाया गया था। जेल में बंद आर्यन की हालत को लेकर अब एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। जेल सूत्रों की माने तो आर्यन ने जेल में आने के बाद ठीक से खाना नहीं खाया। वे पिछले 4 दिनों से कैंटीन से खरीदे बिस्किट पर हैं। जेल के अधिकारी और कर्मचारी उन्हें लगातार समझा रहे हैं, लेकिन वे भूख नहीं लगने की बात कहते हुए कुछ भी खा नहीं रहे हैं। ये जानकारी भी सामने आई है कि आज सुबह आमदवाड़ के बाबा कांस्टेबल ने आर्यन को कुछ बिस्किट लाकर दिए थे। आर्यन के पास सिर्फ 3 बोतल पानी बचा है। पानी की 1 दर्जन बोतलों को उन्होंने जेल में एंट्री से पहले खरीदा था।
कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन में हुई कथित अनियमितताओं की गहन जांच के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 उच्च न्यायालयों में मंगलवार को 17 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय के कोलिजियम द्वारा पिछले महीने सरकार को विभिन्न नामों की अनुशंसा भेजे जाने के बाद तीसरी बार उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां हुई है। इलाहाबाद, मद्रास और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों में जिन न्यायाधीशों की नियुक्तियां हुई है उनमें 15 वकील हैं और 2 न्यायिक अधिकारी हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 8, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 5 और मद्रास उच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने नई नियुक्तियों एवं पदोन्नति की अलग से सूची जारी की है। देश में कोरोना संक्रमण के कम होते केस को देखते हुए यात्री विमानों को पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरने की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स को 100% कैपेसिटी के साथ उड़ने की इजाज़त दे दी है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने मंगलवार को बताया कि देश में अब डोमेस्टिक फ्लाइट बिना प्रतिबंधों के उड़ानें संचालित कर सकेंगी। यात्रियों की मांग पर ऐसा किया गया है। नया आदेश सोमवार 18 अक्टूबर से प्रभावी होगा। हालांकि सरकार ने सभी विमान कंपनियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।